बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस वक्त बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से नारवा लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग का मुकम्मल तौर पे खात्मा हुआ था, लेकिन जैसे ही अमेरिका साजिश के नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, उसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम की इन्होंने चीखें निकाल दी। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि न सिर्फ नारवा लोड शेडिंग है, बल्कि इसके साथ साथ कौम के ऊपर ये भी जुल्म है कि अगर हम बेस टैरिफ की बात करें, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सब्सिडी उन्होंने दी थी उसका इन्होंने खात्मा कर दिया, तो कुल 24 रुपए फी यूनिट ये इजाफा कर चुके हैं। और आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्ट वजीर खजाना का बयान सुना कि इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। फिर इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का अगर मैं जिक्र करूं पेस्को, उसमें 880 मेगावाट की इस वक्त फोर्स लोड शेडिंग जारी है। आपने क्या इलेक्ट्रिक का मामला देखा कि लोग सड़कों पे निकल आए थे कराची में, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह कि एक तो पाकिस्तान जो अंधेरों से निकल गया था, पाकिस्तान जो लोड शेडिंग का खात्मा कर चुका था, इनके आते ही पाकिस्तान में वो लोड शेडिंग हो रही है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखी। पाकिस्तान में बिजली के बिलों में वो इजाफा देखने को मिल रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी देखने को नहीं मिला था, और मजीद ये इजाफा करते जाएंगे। 24 रुपए फी यूनिट इजाफा कर चुके और इसमें मजीद इजाफा होता जाएगा। और इसके साथ जुल्म यह है कि जो सूबों को कोटा मिलना है उस कोटे में भी ये कटौती कर रहे हैं, लिहाजा 16-18 घंटे तक भी कई इलाकों पे लोड शेडिंग पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कराची में लोग सड़कों पे निकलते हैं, अपने हक के लिए निकलते हैं, एहतिजाज रिकॉर्ड करने के लिए, आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करने के लिए, तो आपने देखा किस तरह वहां पे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस की शेयरिंग की गई। कराची में एक खातून के जान बहक होने की भी इत्तला सामने आई। तो यहाँ पे कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, अपने हक के लिए आवाज उठाएगा, तो ये इस तरह गला दबाने की कोशिश करते हैं, आवाज मिटाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि जब इमरान खान ने 25 मई की कॉल दी थी, तो उससे पहले घरों में घुस के लोगों को हरासा किया गया, लोगों के ऊपर जाली FIRs किए गए। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है कि समी इब्राहिम के ऊपर FIR होता है, FIR नहीं FIRs होते हैं। अरशद शरीफ अगर हक और सच की बात करता है उसके ऊपर जाली FIRs, इमरान यास खान के ऊपर जाली FIRs, मुईद पिरजादा को हरासा किया जाता है। तो जो भी बंदा पाकिस्तान के और पाकिस्तानियत की बात करता है उनके ऊपर FIRs, हमारे ऊपर खुद अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। और FIR किस चीज की वजह से हुई है? बगावत की, दहशतगर्दी के FIRs, रियासत के खिलाफ हर्जत सराई के FIRs। खुदा का खौफ करे, जो आप लोग रिजीम चेंज का हिस्सा बने, आपने मुल्क के साथ गद्दारी की, आप मीर सादिक और मीर जाफिर बने, आपने पाकिस्तानियों की उम्मीदों के बरअक्स किसी गैर मुल्क के आगे, अमेरिकी ताकत के आगे, उनकी कठपुतलियों के आगे आप खुद लेट गए। और जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान में हक और सच्चाई का साथ देने आते हैं, उनके खिलाफ आप जाली FIRs कर रहे हैं। आप एक जो ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत ईमान की ताकत होती है, फिर उसके बाद आपके पास मॉरल अथॉरिटी आती है, जो दोनों आपके पास नहीं है, तो आप खौफ के ऊपर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों को डरा भी नहीं सकते। और ये कौम आपको इबरत का निशान बनाएगी। जब भी आप बाहर निकलोगे आपको एक ही आवाज सुनने को मिलेगी कि गद्दार ना मंजूर, ना अहल करप्ट टोला ना मंजूर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।